हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी एक दिल चाहते हो या तो इसमें एक गंगा नदी है और एक ब्रह्मपुत्र। ये जो दोनों नदियां हैं वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है ये स्थित कहाँ है दोस्तों? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का जो डेल्टा स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसमें दो नदियाँ अपने जल को लाकर वहाँ मुहाने पर गंगा ब्रह्मपुत्र जो है एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो एक बालू का टीला होता है। ठीक दोस्तों। और गंगा ब्रह्मपुत्र एवं मेघना ये जो नदियां हैं इन्हीं से ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों ये क्यों उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना। तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है और क्यों? तो उत्तर प्रदेश में है। और क्यों पाया जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक मैदानी भाग है जिसमें रेलवे लाइन बिछाने में कोई दिक्कतें नहीं होती, कोई विस्फोटक का यूज नहीं करना होता, इसलिए उत्तर प्रदेश रेल मार्गों का जाल कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो वह दक्षिण डकोटा में। और तीसरा है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो वह इंकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो वह उत्खनन। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो वह स्पेन तथा पुर्तगाल में। कनाडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? तो इसका उत्तर है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। और अगला प्रश्न है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहीं पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? वह संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो है बार्थोलोम्यू डियाज को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो है अरब, जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन है, प्रश्न अगला है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो है बारालाचा दर्रे के निकट। अगला प्रश्न, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो है गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो है 8611 मीटर। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो है उड़ीसा में स्थित है और ये महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध बहुत इम्पोर्टेंट है हर परीक्षाओं के माध्यम से। ठीक। तो अगला प्रश्न है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? ये किगाली है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है, इट्स इम्पोर्टेंस। अगला प्रश्न, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो है सिसिली, जो इटली में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो है मर्रे डार्लिंग। ठीक। और अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो है साल्टो एंजिल, जो वेनेजुएला में है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो है तंजानिया की। ठीक। और युगांडा की राजधानी क्या है? तो है कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो है 3 जनवरी को। ठीक। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है? तो उसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। ठीक। तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंस नहीं है उन्हें भी देख लेना आप लोग, लेकिन हम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं उन्हें मैं छोड़ रहा हूँ। और इसमें एक है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। ये है कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ। ठीक। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है पारसनाथ। पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो वह इंदिरा गांधी नहर, जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की परियोजना है, राजस्थान में स्थित है। प्रश्न अगला, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो है गोविंद सागर के नाम से। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो है मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो वह है रॉकीज की। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? वह पोल्डर के नाम से। अगला, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो इसका उत्तर है कोलार की खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो है बेंगलोर में। किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? तो है अर्जेंटीना के। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो है उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। भारत का सर्वाधिक नगरी किस राज्य कौन सी है? महाराष्ट्र।
ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो है अमेरिका में। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधे रेखा में होते हैं। ठीक, तो समुद्र में जो लहरें हैं वो बहुत अधिक मात्रा में जो है उठती हैं और तटों को बहुत ऊपर तक आकर तटों को काटती छाटती हैं। ठीक, तो बृहद ज्वार भाटा कब आते हैं? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में हो, तो गुरुत्वाकर्षण जो है बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर होता है, जिससे बृहद ज्वार भाटा आते हैं। और ज्वार भाटा आने का जो बृहद ज्वार भाटा है उसमें हमारे पृथ्वी पर और हमारे मानव क्रियाविधि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो ट्रेड्स व्यापार होते हैं बंदरगाहों पर, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बृहद ज्वार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि जो बंदरगाह हैं उनकी गहराई बृहद ज्वार में और बढ़ जाती है, जिससे जो बड़े बड़े पोर्ट हैं वो एकदम और नज़दीक तक आ पाते हैं, जिससे ट्रेड्स में आसानी होती है। दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील है। ठीक, ब्राज़ील है, जिसमें उष्णकटिबंधीय के वन भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत अधिक मात्रा में हैं, जिसमें पृथ्वी का कम से कम 20 से 23% ऑक्सीजन अकेले ब्राज़ील से पृथ्वी पर अकेले ब्राज़ील से ही उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। अगला प्रश्न, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। ठीक, अगला प्रश्न, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो है चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो है लेह और श्रीनगर को। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो है इग्लू। दोस्तों, इसे आप अगर ध्यान से समझें तो एस्किमो जो है एक जनजाति है, जो अफ्रीका की जनजाति है। एस्किमो टुंड्रा क्षेत्र में जो बर्फ़ की सहायता से टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ की सहायता से एक गोलाकार आवास बनाया जाता है, जिसमें इग्लू अर्ध गोलाकार आवासों का क्या इस जो अर्ध गोलाकार आवास बर्फ़ द्वारा बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो जनजातियाँ रहती हैं, उन्हें इग्लू कहा जाता है। उस आवास को इग्लू बोलते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न है, नदियों के ज्वारनमुख में कीचड़ वाले किनारा के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारी वन को क्या कहा जाता है? तो है गरान मैंग्रोव। ठीक, अगला है, बुम्ब कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो है अवसादी शैल में। ठीक, अगला प्रश्न, हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो है कोलोरेडो नदी पर जो है बनाया गया है। अगला, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो है उत्तर जॉर्डन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 94 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को। ठीक, अगला प्रश्न, ओबारा परियोजना इस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो वह उत्तर प्रदेश की। ठीक, और अगला प्रश्न, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो है नीदरलैंड में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई? तो है 1902 में शिवासमुद्रम में। अगला प्रश्न,
भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो है नागालैंड में। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो है म्यांमार। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में है? तो है मेघालय में। ठीक, मासीराम जो है एक वहाँ पर पहाड़ी का भी नाम है। ठीक, दंडाकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो है बस्तर में। ठीक, राजस्थान की गंग नहर को पानी इस नदी से प्राप्त होता है? तो है सतलज से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो है तुंगभद्रा नदी के तट पर। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो है गुजरात में। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो है बिहार में। ठीक, प्रथम तेल शोधन कारखाना भी था ये। ठीक, बरौनी। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो है सेल्वास। ठीक, अफ्रीका में आस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो है नील नदी पर। ठीक, इट्स इम्पोर्टेंट। रबात किस देश की राजधानी है? तो है मोरक्को की। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो है 752.3 लाख हेक्टेयर। ठीक, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? इस समय जो कार्यरत हैं वो हैं 23। ठीक, वह 23 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं देश में। फ्रीटाउन किस नदी की राजधानी है? फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? तो है सियरा लियोन की। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? तो है मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में। जिमजी नदी पर, जो जाम्बिया जो है दक्षिण अफ्रीका का देश है। ठीक, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ठीक, वह ताइवान में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? वह स्वेज तथा पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो है सोफिया। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो है पश्चिम बंगाल में। ठीक दोस्तों, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो है जोधपुर में। ठीक, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो है वेनेजुएला को। ठीक, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो है बंगलोर में, जो भारत में है। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो है 1881 में। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो है झेलम की। प्रश्न अगला, बेम्बानाद झील कहाँ स्थित है? तो है केरल में। भारत की एक झील है बेम्बानाद, जो स्थित है केरल में। ठीक, डायमंड हार्बर था साल्ट लेक सिटी स्थित है? तो है कलकत्ता में। ठीक, बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो है तूफानी चक्रवाती मौसम का। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। ठीक, उस रेखा का क्या नाम है? तो रेखा है रेड क्लिफ रेखा। ठीक, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये मंगोलिया में है। ठीक, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल के बाद। ठीक, गोबी मरुस्थल ही है। ठीक, सोफिया किस देश की राजधानी है? वो है बल्गेरिया की। ठीक, मरुस्थली राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो है बाड़मेर व जैसलमेर में। ठीक, अगला प्रश्न है, रीटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो है महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। एक, धौलीगंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो है उत्तर प्रदेश में। ठीक, और अगला प्रश्न, एरीड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो है जोधपुर में। ठीक,
राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो है सरसों की। ठीक। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो उत्तर उसका है फ्रेडरिक ब्रेटजेल। ठीक। अगला, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोर्ली किसके लिए विख्यात है? तो है स्वर्ण उत्पादन के लिए। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो है उत्तराखंड में। मुख्यतः थारू लोग, जो थारू जनजाति है, थारू एक जनजाति है भारत की। ठीक। वो मुख्यतः निवास करते हैं उत्तराखंड में। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो है ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा की। ठीक। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई नहर का क्या नाम है? शू नहर। ठीक। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो है जापान, क्योंकि सबसे पूर्व में स्थित है, तो इसे ही जाना जाएगा। ठीक। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उदय होता है, उस देश का नाम बताइए। तो है जापान, जो सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है तो है होन्शु। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? वह सतलज से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो वह नर्मदा पर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, ये तो है उत्तर व्यापारिक पवनें। सिवान, झरिया, कुंद्रमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो है कुंदेमुख। ठीक। अगला प्रश्न, ओजोन परत स्थित है तो है समताप मंडल में, जो पृथ्वी से कम 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। उसी में जो है ओजोन परत स्थित है। और पृथ्वी पर ओजोन परत का कार्य यही है कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो हानिकारक किरणें भी मानी जाती हैं। जो पृथ्वी पर हानिकारक किरणें हैं वो ओजोन परत उसे रिफ्लेक्ट करके और वायुमंडल में भेज देती है और हमें उस पराबैंगनी किरण से बचाती है। ठीक। अगला है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है तो है शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह माना गया है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतांश होता है तो वो है 66.5 डिग्री पर। वह सीमा जिसके द्वारा तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो है चंद्रशेखर सीमास। ठीक। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो है जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। ऑब्वियसली क्यों लंबी नहीं होंगी, और वो पानी की तलाश में उनकी जड़ें नीचे ही चली जाती हैं। अक्सर ये रेगिस्तानों में होता है जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है। ठीक। अगला प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में है। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो है जी टेर ने। ठीक। तो दोस्तों, आज मैंने लगभग मैक्सिमम थोड़ा क्वेश्चन करा दिया है, और इस जियोग्राफी का जो क्वेश्चन आंसर और है अगला पार्ट, ये पार्ट 1 है। अगला कम से कम 5 पार्ट इसका और बनाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला पार्ट और बनाएंगे तो आप उसे भी देखिएगा। ठीक। धन्यवाद।